हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों जुड़िए, बात करने वाले हैं यूपी के राजनीतिक दंगल के बारे में कि इस बार जो भाजपा की दोबारा लगातार उपचुनाव में हार हुई है, उस हार को लेके बीजेपी के सहयोगी दलों ने बीजेपी को घेर लिया है और बीजेपी को डर सता रहा है कहीं सहयोगी दल बीजेपी को छोड़ के ना भाग जाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि 400 के आंकड़े को लेकर जो उन्होंने जुमले पे जुमले फेंके थे, उससे वो लोकसभा चुनाव 2023 में बीजेपी धराशायी हो गई थी। पर बीजेपी ने शायद यूपी का मंथन दोबारा से नहीं किया और दोबारा से अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो इंडिया गठबंधन का सूत्रा साफ करने के नारे लगाते रहे, पर नारे उल्टे हुए। उपचुनाव में बीजेपी की 10 सीटों में से देखा जाए तो 2 सीटें आई हैं। इंडिया गठबंधन ने सारा मोर्चा मार लिया, बीजेपी के हाथ खाली है, जिसका देखा जाए अब उनके सहयोगी दल ओम प्रकाश दिन भर ने भी सवाल खड़े कर दिए कि जिसके जो सरकार लोगों के घरों पर रोलर चलाएगी, वो सरकार नहीं जीत पाएगी। अब डबल इंजन की सरकार में जो बगावती सुराएं हैं, वो सुर बीजेपी को संभाले नहीं संभल रहे हैं। बीजेपी में भगदड़ जारी है। दिल्ली में जो नड्डा जी ने दरवाजा खोल दिया है, बैठ के दिन प्रतिदिन जारी है। योगी को मीटिंगों से बाहर रखा गया है क्योंकि अब बीजेपी के सहयोगी दलों ने देखा जाए तो योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि योगी के शासनकाल में नाजायज हुआ है, जायज नहीं हुआ। लोगों के घर पे रोलर चलाना ठीक नहीं था। अगर इंडिया गठबंधन पे जिस तरीके के बीजेपी सरकार सवाल उठाती थी, उससे ज्यादा सवाल आज मोदी सरकार योगी सरकार पे खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनके सहयोगी दल योगी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं और खुद बीजेपी के उप डिप्टी सीएम ने ही बीजेपी पे हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। इसका मतलब साफ था कि संगठन की नहीं चल रही है, सरकार की चल रही है। ना तो योगी के कहने से टिकट बांटी गई, ना उप डिप्टी सीएम की सलाह ली गई थी। सिर्फ दिल्ली से जो लिस्ट आई गई, उन लिस्टों को टिकट दे दी गई, जिससे बीजेपी औंधे मुंह गिरी। उप डिप्टी सीएम के जब बगावती सुर थे तो उनको दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली बुलाते ही उनको अब क्या क्या कमान दी जाएंगी समय बताएगा। ओम प्रकाश दिन भर ने भी योगी पे काफी सारे हमले बोल दिए हैं। भले ही वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, पर उन्होंने योगी को कटघरे में लिया है। इससे बीजेपी के नींदें उड़ गई हैं और बीजेपी ये नहीं चाहती किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन को योग सहयोगी दल ज्वाइन कर ले। अब उन्होंने ओम प्रकाश दिनवर को मनाने के लिए और योगी से सत्ता छीनने के लिए काफी सारे प्लान बना लिए हैं। जिस तरीके की बीजेपी की रणनीति फेल पे फेल हो रही है और यूपी जिस तरीके से उनके हाथ से जा रहा है, ये बीजेपी को क्या होता जा रहा है? क्या बीजेपी ने अपने सरकार के कड़े फैसले के चलते संगठन की क्यों नहीं मानी? इससे पहले भी लोकसभा चुनाव 2024 में जो बीजेपी औंधे में गिरी थी, आरएसएस ने बीजेपी पे ढेरों सवाल दागे थे। बोला था कि बीजेपी के सारे मंत्री अहंकार से भरे हुए हैं और वो जमीनी रूप से खत्म हो चुके हैं, उनको मंथन करने की जरूरत है। इसी बात को बड़ी करते हुए उप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पे हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, पर पहली बार है कि सरकार को संगठन को दबाना पड़ रहा है, संगठन की नहीं चल रही, जिसके चलते यूपी में योगी हिम्मत हार गए। केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया। ओम प्रकाश दिनवर ने भी बीजेपी को तारे दिखा दिए हैं और हो सकता है कि वो पार्टी को डिनाई भी कर दे। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और यूपी में जिस तरीके से दिग्गज हारते चले गए, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की टीम रही हो, स्मृति ईरानी रही हो, मेनका गांधी रही हो, बड़े से बड़े दिग्गज इस बार यूपी को धराशायी हो रहे हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन की जो बल्ले बल्ले हो रही है, मोदी और योगी का एक सपना था कि इंडिया गठबंधन का यूपी से सूतड़ा साफ कर देंगे, पर अगर उन्होंने खुद ग्राउंडिंग जीरो पे अपनी पार्टी की पकड़ देखी होती तो शायद उनको दिन और रात का पता पड़ जाता। पर योगी ने शायद मोदी सरकार के चलते ओवर कॉन्फिडेंस में रोलर पे काम करते रहे, जमीनी रूप में कार्यकर्ताओं की खुशी को उन्होंने देखा नहीं। और आज उनकी जान पे बनाई है कि उनके हाथ से ही सूबे की कमान जा रही है और दूसरा उनके खिलाफ ही बीजेपी और सहयोगी दलों ने हमला बोल दिया है। योगी सरकार से सत्ता छीनना बीजेपी की मजबूरी बन गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर डबल इंजन के बंदे ज्वाइन कर गए तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। अब नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह सबका मंथन जारी है
और बीजेपी की भगदड़ को रोकना। भूचाल जो बीजेपी में आया, हार के बाद बीजेपी ने जो मंथन किया उसमें उनके सहयोगी दल उनकी टांग खींच रहे हैं। अगर बीजेपी समय रहते उन टांग खींचनों से नहीं बच पाई तो बीजेपी की सरकार को तगड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, फिलहाल बीजेपी सरकार में भगदड़ जारी है और बीजेपी के सहयोगी दलों ने बगावती सुर बजा दिए हैं। योगी सरकार के कार्यों पर उन्होंने बहुत सारी उंगली उठा दी है और अब देखते हैं कि वो बीजेपी सरकार जो और सरकारों को बनने से पहले तोड़ देती थी, क्या बीजेपी अपनी बनती हुई सरकार को टूटने से बचा पाई, क्योंकि अब सुर बजने लगे हैं और बीजेपी के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला। दोस्तों, इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।